नमस्कार दोस्तों। आँख का फड़कना या पलक का फड़कना ये एक ऐसी घटना है या एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर महसूस की होती है। अधिकतर केसेस में जब इंसान की पलक फड़कती है तो जो नीचे वाली पलक होती है वो बाहर का हिस्सा हमारा थोड़ा-थोड़ा फड़कता है। लेकिन बहुत बार हमारी ऊपर और नीचे दोनों की पलकें फड़कती हैं। आम तौर पर आपने देखा होगा कि जब हमारी पलक फड़कती है तो वो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में ठीक हो जाती है। लेकिन कभी-कभी ये चीज़ जो है ये हमारी हफ्तों तक, कई दिनों तक या कई महीनों तक चलती है और उस समय ये मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा पलक फड़कने के बारे में और उससे निजात पाने के लिए हम घर में क्या कर सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी दूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो नीचे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या आप जानते हैं कि पलक फड़कना भी कई तरीके का होता है? जो सबसे कॉमन होता है वो होता है ऑकुलर मायोकाइमिया। इस कंडीशन में मरीज़ की जो नीचे वाली पलक होती है वो थोड़ी-थोड़ी फड़कती है और पलक फड़कने की वजह से मरीज़ को देखने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है और ये अधिकतर कुछ मिनटों, कुछ घंटों या कभी-कभी कुछ हफ्तों के बाद खुद से ठीक हो जाती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी पलक इतनी ज़्यादा फड़कती है कि वो कुछ समय के लिए पूरी बंद हो जाती है और कोशिश करने पर भी नहीं खुलती है और जितने समय के लिए पलक बंद रहती है उतने समय के लिए मरीज़ को दिखता नहीं है। ये एक ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है और इसे हम लोग ब्लेफारोस्पैज़म बोलते हैं। कभी-कभी पलक फड़कने के साथ-साथ हमारा जो आधा चेहरा होता है वो भी एक तरफ उसमें ट्विचिंग होने लगती है, वो भी एक तरफ फड़कने लगता है, कुछ इस तरीके से और इसे हम लोग हेमीफेशियल टिक्स बोलते हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई कंडीशन है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए और स्पेशली किसी न्यूरोलॉजिस्ट को या दिमाग वाले डॉक्टर को, क्योंकि ब्लेफारोस्पैज़म और ये जो हेमीफेशियल टिक्स हैं इनका किसी न किसी नस की बीमारी से कभी न कभी संबंध निकल सकता है। इसलिए इन 2 तरीके के पलक के फड़कने को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और अपने पूरे शरीर की जाँच करवाइए। पलक फड़कने की जो 3 मेन कारण होते हैं वो होते हैं स्ट्रेस, फटीग और कैफ़ीन। स्ट्रेस कैसे कम करें? वैसे तो कहना बहुत आसान है पर ये चीज़ करनी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी टिप्स या कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आप कर सकते हैं वो होते हैं कि कोई हॉबी डेवलप करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी लाइफ में स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। दूसरा है फटीग। नींद पूरी नहीं होती है, इस वजह से थकान होती है, लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी थकान होती है। तो फटीग को कम करने के लिए इंश्योर करें कि आप पूरी नींद लें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं और हमें नींद नहीं आती है। एक्सरसाइज करना, कोई कार्डियो एक्सरसाइज करना, थोड़ा बहुत वर्कआउट करना, ये हमारे शरीर को काफ़ी थका देता है और इस थकान की वजह से हमें बहुत बार बहुत अच्छी नींद आती है। तो अगर आप बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं तो अपनी जिम को अपनी लाइफ का एक रूटीन बनाइए। जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए ताकि जब आप बिस्तर पर आएँ तो आपका शरीर इतना थका हुआ हो कि आपको तुरंत नींद आ जाए। तीसरा है कैफ़ीन। क्या आप जानते हैं कि जो कॉफ़ी वाला कैफ़ीन होता है वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है एज़ कम्पेयर टू चाय वाला कैफ़ीन? अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप कॉफ़ी को रिप्लेस कर सकते हैं चाय से और चाय में आप चाय पत्ती कम कर सकते हैं या फिर अपनी जो चाय के जो दिन के जो कप हैं 6 कप 8 कप उसका नंबर कम कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। चौथी चीज़ है ड्राई आई। अगर आँखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो वो भी कभी-कभी हमारी पलक फड़कने की तरह मरीज़ को पता चलती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ओवर द काउंटर अवेलेबल अच्छे लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करिए। उसके अलावा अगर आप रेगुलर यूज़र हैं कॉन्टैक्ट लेंस के तो कुछ समय के लिए अपने कॉन्टैक्ट लेंस को पहनना बंद कर दीजिए। ड्राई आई के लिए आप अपनी पलकों की मसाज भी कर सकते हैं। आपको ऊपर वाली पलक को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ हल्का सा प्रेस करना है। तो ये जो हमारी पलकों पे कुछ ऐसे ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनको खोल देगी और हमारी ड्राइनेस को काफ़ी हद तक कम करेगी। पांचवी चीज़ है बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम।
बहुत सारे लोगों की जॉब ऐसी होती है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर बैठना ही पड़ता है, आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको आई फ्रेंडली बना सकते हैं। जैसे कि 20-20-20 रूल फॉलो करिए। 20 मिनट तक किसी लैपटॉप पर या किसी कंप्यूटर पर काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज़ को देखिए। ऐसा करने से जो आपकी आँखें हैं वो उसका नॉर्मल ब्लिंक रेट आएगा और जो आपकी जो आँसुओं की जो परत है वो आपकी आँखों पे अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी और इससे आपको ड्राइनेस से काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। अगला कॉज़ है हमारी आई एलर्जी। आजकल हम जब भी बाहर निकलते हैं तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, इतने सारे पार्टिकुलेट मैटर बढ़ गए हैं कि आँखों में एलर्जी होना बहुत कॉमन है और इस एलर्जी की वजह से भी हमें बहुत बार आई ट्विचिंग होती है। एलर्जी को कम करने के लिए आप जो सबसे पहली चीज़ कर सकते हैं वो है आँखों का ठंडा सेक। आप किसी कपड़े को ठंडे पानी में भिगो के उसको निचोड़ के अपनी आँख में रख सकते हैं या फिर आप किसी बर्फ़ को कपड़े में लपेट कर अपनी आँख के ऊपर रख सकते हैं। ये ठंडा सेक बहुत ज़्यादा सुकून देता है, बहुत ज़्यादा आराम देता है एलर्जी के केस में। उसके अलावा ओवर द काउंटर अवेलेबल जो एलर्जिक या एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स होती हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और लास्टली आता है विटामिन सप्लीमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप मरीज़ को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स देते हैं, जैसे कि न्यूरोबियन 4, तो उनकी जो आई ट्विचिंग होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऑल्दो इसका कोई साइंटिफिक प्रूवन एविडेंस नहीं है, कोई इसमें कोई लिटरेचर, कोई थ्योरी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि ये सिर्फ़ एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट हो, लेकिन फिर भी विटामिन सप्लीमेंट आपको कहीं से भी नुकसान नहीं करता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उन केसेस में जिसमें पलक इतनी ज़्यादा झपक रही है कि मरीज़ अपनी आँख नहीं खोल पाता है और वो उस समय के लिए अंधा हो जाता है, उसके लिए कुछ पलक में लगने वाले इंजेक्शन चलते हैं जिसको हम लोग बोटॉक्स बोलते हैं। वो एक अलग फ़ील्ड हो जाता है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पलक फड़कने के लिए इन मेरे बताए हुए 7 टिप्स में से आपके लिए कौन-सा काम किया। आँख के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।